हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर इलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के एरर डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स के हवाले से। अगर आपने अभी तक हमारी सर्च कंसोल सीरीज़ की बाकी वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस एरर को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस वर्ल्ड में जितने भी सर्च इंजन है वो 4 रूल्स के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले होता है डिस्कवरी, नंबर 2 होता है हमारे पास क्रॉलिंग, एंड नंबर 3 होता है इंडेक्सिंग, एंड नंबर 4 होता है रैंकिंग। अब जरा डिटेल में देखते हैं कि सर्च इंजन के ये स्टेप्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेप आ जाता है डिस्कवरी। कंसीडर कर लें कि आपकी वेबसाइट का एक पेज है example.com/page1। सबसे पहले सर्च इंजन आपके इस पेज को फाइंड आउट करेगा, यानी कि डिस्कवर करेगा। अब वो कहाँ से डिस्कवर करेगा? वो आपकी इस पेज को 3 सोर्सेज से डिस्कवर कर सकता है। नंबर 1 है हमारे पास साइट मैप। आपकी वेबसाइट के साइट मैप से वो आपके इस पेज के बारे में जान सकता है। नंबर 2, इंटरनल लिंक फ्रॉम ऑलरेडी क्रॉल पेज। अगर कोई ऐसा पेज जो कि ऑलरेडी इंडेक्स है और वहां से आपने अपने इस example.com/page1 को लिंक दे दिया तो सर्च इंजन यहाँ से भी आपके उस पेज को डिस्कवर कर लेगा। एंड नंबर 3, एक्सटर्नल लिंक फ्रॉम एन ऑलरेडी क्रॉल पेज, यानी कि कोई ऐसा पेज जहां से आपने एक्सटर्नल लिंक लिया और वो पेज ऑलरेडी इंडेक्स था, क्रॉल था, तो वहां से भी सर्च इंजन आपके पेज के बारे में डिस्कवर कर लेगा। तो इस तरीके से सर्च इंजन ने आपके पेज को डिस्कवर कर लिया। इसी वजह से इस एरर को नाम दिया जाता है डिस्कवर बट करंटली नॉट इंडेक्स। अब जरा स्टेप 2 की बात करते हैं। जब आपका पेज सर्च इंजन को डिस्कवर हो गया है तो सर्च इंजन के क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, आपके उस पेज को क्रॉल करेंगे। क्रॉल करने के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर उस पेज के ऊपर जितना भी डेटा पड़ा है वो सारा डेटा वो रीड करेंगे। जब वो तमाम डेटा जो कि आपके उस पेज के ऊपर पड़ा है वो रीड कर लेंगे तो इट मीन्स कि आपका पेज क्रॉल हो चुका है। अब जरा स्टेप 3 की बात करते हैं, जिसको इंडेक्सिंग का नाम दिया गया है। अब जब सर्च इंजन के क्रॉलर्स ने आपके पेज को डिस्कवर किया, उसके बाद क्रॉल किया, क्रॉल करने के दौरान उन्हें लगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक रियल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि उसको पसंद आ गई, तो वो क्या करेगा? आपकी वेबसाइट के उस डेटा की, यानी कि उस पेज की एक कॉपी अपने पास सेव कर लेगा उस लिस्ट के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी इंडेक्स लिस्ट पड़ी हुई है, और आपके पेज की एक मास्टर कॉपी गूगल के पास सेव हो जाएगी। अब जरा सर्च इंजन के 4th स्टेप की बात करते हैं, जिसको रैंकिंग का नाम दिया गया है। रैंकिंग कैसे वर्क करती है? जब आपकी वेबसाइट का पेज सबसे पहले डिस्कवर हो गया, देन क्रॉल हो गया और उसके बाद इंडेक्स हो गया, तो देन जो डेटा यानी कि गूगल ने अपने पास सेव किया था, जो कि आपके पेज की एक कॉपी अपने पास सेव की थी, तो वहां से गूगल क्या करता है? एक टेक्सचुअल डेटा अपने पास इंपोर्ट करता है और डिफरेंट क्वेरीज के अगेंस्ट, यानी कि जो कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट के डेटा के रिलेटेड सर्च हो रहे होते हैं, तो गूगल आपकी वेबसाइट का वो पेज सर्च इंजन के ऊपर दिखाता है, जिसे रैंकिंग कहते हैं। इस तरीके से सर्च इंजन वर्क करता है। सबसे पहले आपकी वेबसाइट का कोई भी पेज डिस्कवर होता है, देन फिर क्रॉल होता है, नंबर 3 इंडेक्स होता है और नंबर 4 पे जाके आपको रैंकिंग मिलती है। ये जो एरर है डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स, इसका मतलब डिस्कवर यहाँ पे क्यों बताया गया? डिस्कवर का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट का पेज गूगल को डिस्कवर हो चुका है, बट गूगल ने अभी क्रॉल नहीं किया। अब इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। इन रीजन को समझने से पहले हम रियल लाइफ से एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके घर के साथ कोई आपका पड़ोसी रहता है, जिसके घर आप ना तो जाते हैं। अब आप नहीं जाते तो इसमें कुछ रीजंस हो सकते हैं, या तो आप बिजी हैं, या फिर वो बंदा जो है ना ठीक नहीं है, तीसरे नंबर पे या उसका घर ठीक नहीं है, या फिर जिस रास्ते से आपने जाना है वो रास्ता ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास कितनी मल्टीपल रीजंस आ गई। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब गूगल का क्रॉलर आ गया, उसने आपके पेज को डिस्कवर कर लिया। जैसे आपको पता था कि मेरा पड़ोसी यहाँ पे रहता है और आप उसके घर नहीं जा रहे थे डिफरेंट रीजन की वजह से, तो यहाँ पे सर्च इंजन के पास भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। लेट्स फाइंड आउट दैट रीजंस। नंबर 1 है हमारे पास गूगल बॉट में भी बिजी। गूगल का बॉट जो है ना बाकी वेबसाइट्स को क्रॉल कर रहा है और वो बिजी है, तो इसमें हो सकता है कि काफी देर लग सकती है, आपकी वेबसाइट अगेन से क्रॉल हो सकती है। यानी कि आपकी वेबसाइट डिस्कवर तो हो चुकी थी, अभी क्रॉलिंग स्टेप पे पड़ी थी, तो गूगल का बॉट जब भी इजी होगा किसी दूसरी वेबसाइट से, तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, वेट एंड सी, और कुछ देर बाद आपका पेज जो है ना क्रॉल हो जाएगा। नंबर 2 है हमारे पास गूगल बॉट फाइंड लो क्वालिटी कंटेंट ऑन योर पेजेस, यानी कि आपके पेज के ऊपर जो कंटेंट पड़ा था वो क्वालिटी का नहीं था। गूगल के बॉट्स आए, उन्होंने आपके पेज को डिस्कवर किया, विजिट किया, और उसके बाद उन्हें लगा कि आपके पेज के ऊपर जो है ना एक बुलशिट कंटेंट पड़ा हुआ है, यानी कि किसी काम का कंटेंट नहीं है। तो इस वजह से गूगल ने आपके कंटेंट को इग्नोर कर दिया है, आपके पेज को इंडेक्स नहीं किया। नंबर 3 है हमारे पास वेबसाइट क्वालिटी। गूगल हमेशा आपकी वेबसाइट की ओवरऑल क्वालिटी को भी देखता है। हो सकता है कि आपका जो पेज इंडेक्स नहीं हो रहा, उसके ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो भी बेटर क्वालिटी का है, उसका डिजाइन, यूएक्स एंड यूआई भी परफेक्ट है। फिर भी अगर आपका वो पेज इंडेक्स नहीं हो रहा, तो उस सूरत में आपको अपनी वेबसाइट की ओवरऑल क्वालिटी को चेक करना है। क्या आपकी वेबसाइट का यूएक्स, यूआई या फिर जो ओवरऑल बाकी पेजेस के ऊपर कंटेंट पड़ा हुआ है, क्या वो इस काबिल है कि गूगल उसको इंडेक्स कर सके? हमेशा आप अपनी वेबसाइट को इस तरह से ट्रीट किया करें लाइक अ यूजर। क्या अगर मैं इस वेबसाइट को विजिट करूं
तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगेगी। क्या यूजर को ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पे ना दिखाऊं तो वो दूसरी साइट से ले सकता है। यानी कि आपने अपने कंटेंट को इस तरीके से बनाना है कि अगर अपने कंटेंट को सर्च इंजन से निकाल दें तो वो कंटेंट यूजर को बाकी किसी वेबसाइट के ऊपर ना मिले। यानी कि आपका कंटेंट 100% यूनिक होना चाहिए। इस तरीके से आपकी वेबसाइट की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो बेटर हो सकती है। सो नंबर 4 रीजन जो यहाँ पे इस एरर के हवाले से हो सकती है वो हो सकती है टू मच डुप्लीकेट कंटेंट ऑन योर पेजेस। यानी कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल पेजेस बनाए हुए हैं और उनके ऊपर आपने डुप्लीकेट कंटेंट रखा हुआ है। यानी कि अगर हम लोकल एसईओ की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सिटीज के पेजेस होते हैं, लोग क्या करते हैं उन सिटीज के पेजेस को डुप्लीकेट कर लेते हैं और जस्ट उस कंटेंट के अंदर जाके सिटी का नाम चेंज कर देते हैं। और रिसेंटली गूगल ने अपनी अपडेट के अंदर उसको डोरवे पेजेस का नाम भी दिया था। सो इस हवाले से अगर आपका कोई ऐसा कंटेंट भी पड़ा हुआ है तो आप उसको अभी उठें और सेट कर दें। यानी कि उसको आप यूनिक से अगेन से राइट करें और उसको परफेक्ट करने के बाद देन गूगल को सबमिट करवाएं। तो सबसे पहले आपने ये जान लिया कि आपकी वेबसाइट का जो पेज है वो डिस्कवर हो चुका है, जस्ट क्रॉल नहीं हो रहा, इंडेक्स नहीं हो रहा और रैंकिंग पे नहीं आ रहा। तो इसके जो पीछे रीजंस हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपने चेक करना है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट कैसा है, आपकी वेबसाइट की ओवरऑल क्वालिटी कैसे है, यूएक्स यूआई बेटर होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई डुप्लीकेट कंटेंट पड़ा है तो उसको फौरन से पहले रिमूव कर दें और उसकी जगह पे नया कंटेंट राइट करके डालें। ये डालने के बाद आप अगेन से वेट कर लें। हो सकता है कि गूगल का बॉट बिजी है तो आपने वेट करना है। कुछ देर बाद आपका कंटेंट जो है ना क्रॉल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट उसको अच्छा लग गया तो आपकी वेबसाइट का वो पेज इंडेक्स हो जाएगा। सो अब जरा हम बात करते हैं उन पॉइंट्स की जिनके थ्रू आप अपने इस डिस्कवर बट करंटली नॉट इंडेक्स वाले एरर्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये करें कि अपने तमाम पेजेस को आपस में इंटरनल लिंक कर दें। यानी कि जो भी आपका पेज इंडेक्स है आप उस पेज से दूसरे उस पेज को इंटरनल लिंक कर दें जो कि अभी तक इंडेक्स नहीं हुआ। और उसके अलावा हमेशा आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर को साइलो फॉर्म के अंदर रखें। अगर आपको साइलो इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर का नहीं पता तो आप ये वाली वीडियो हमारी देख सकते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि आपका जो इंटरनल लिंक का स्ट्रक्चर है वो 3 डेप्थ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जब भी गूगल का क्रॉल आ रहा है तो वो तीसरे क्लिक के ऊपर आपके तमाम पेजेस को एक्सेस कर ले। तो इस तरीके से अगर आप अपने तमाम पेजेस को इंटरनल लिंक कर देंगे तो इससे आपके जो इंडेक्सिंग के चांसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और आपकी वेबसाइट के ऊपर डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स के जो इश्यूज हैं ये रिसॉल्व हो जाएंगे। सो ये एक तरह का एरर है जो कि गूगल का सिस्टम आपको अलार्म करता है। सो इसको सेट करने के लिए आपने सबसे पहले वेट कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और उसके अलावा बाकी जो स्टेप्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं इनके ऊपर आपने फॉलो अप करना है तो ये एरर आपका रिसॉल्व हो जाएगा। इस एरर को रिसॉल्व करना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। सो अगर आप सारे स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो अप करेंगे तो ये आपके एरर्स बहुत जल्द आपके सर्च कंसोल अकाउंट से भाग जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर AI कंटेंट लिखा पड़ा है और उसके ऊपर ये एरर आ रहा है तो आपको वो सारा AI वाला कंटेंट जो है ना अपनी वेबसाइट से हटा देना है। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ह्यूमन रिटन कंटेंट डालना है, यानी कि जो 100% यूनिक होना चाहिए और उस कंटेंट के अंदर जो है ना आपकी 100% वैल्यू होनी चाहिए। हमेशा आप सर्च इंजन के रैंकिंग पर्पस के लिए कंटेंट ना लिखें बल्कि यूजर की नीड के अकॉर्डिंग लिखें। आपके सर्च कंसोल के अंदर या आपकी वेबसाइट को ऐसे डिस्कवर बट करंटली नॉट इंडेक्स के इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कवर बट करंटली नॉट इंडेक्स को डिस्कस किया और उसके साथ उसके सॉल्यूशंस और रीजन को डिस्कस किया। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन बाय।